नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक और विवादित फिल्म की, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर जो फिल्म कंगना रनौत को लेकर के बनाई जा रही है, उस फिल्म का भी विरोध शुरू हो चुका है। इस फिल्म में जयश्री मिश्रा भारत मूल के रहने वाली हैं। उनके उपन्यास को आधार बना करके और रॉबर्ट एलिस जो ब्रिटिश पॉलिटिकल मैटर्स के जो चीफ थे, उनके साथ उन्हें रोमांस करते हुए दिखाया जा रहा है। इसका ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है। ब्राह्मण समाज का साफ कहना है कि झांसी की रानी ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखती थी और ऐसे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को कोई नहीं भूल सकता। उनके इतिहास के पन्नों में सब जानते हैं कि उनका क्या योगदान है। ब्रिटिश सेना के खिलाफ किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और अगर उनके प्रति इस तरह के दृश्य दिखाए जाएंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। यह हम चर्चा करेंगे कि इतिहास को अगर हम केंद्र बिंदु बनाते हैं और उसके साथ अगर कहीं छेड़छाड़ की बात आती है, हम आपको बता दें कि 2008 के इस उपन्यास पर उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार 2009 में बैन लगा चुकी है। तब भी इस बात का जिक्र किया गया था। यह बताया जाता है कि तब भी भावनाओं को आहत करने वाली बातें सामने आई थी। बुंदेलखंड में भी इसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। हम आज का जो मजमून हमारे एजेंडे का है वो यही है कि क्या प्रोड्यूसर्स की कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी का पार्ट तो नहीं है कि आप सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए या लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसे कंट्रोवर्सी में डालिए और उसके बाद बिना किसी पैसे के एक हाइप मिलती है आपको जो एक फिल्म को लेकर के एक पब्लिसिटी करनी होती है वो फ्री के मिलती है, और उसके बाद दर्शकों के बीच आप लेके चले जाते हैं। पद्मावत को लेकर के भी काफी हद तक इसी तरह की बातें सामने आ रही थी, और अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के जो फिल्म बन रही है उसको लेकर के भी हम आपको हमारा एजेंडा हमारे पैकेज के जरिए दिखाते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मिश्रा साहब हमारे साथ में हैं, आर्टिस्ट रुचि भार्गव जी हमारे साथ हैं, और पंकज मीणा जी भाजपा नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का विवाद अभी पूरी तरह से शांत ही नहीं हुआ था कि राजस्थान में एक और फिल्म को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को लेकर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार राजपूत नहीं, ब्राह्मण महासभा ने सरकार को चेतावनी दी है। महासभा के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने सरकार को फिल्म की शूटिंग रुकवाने के लिए 3 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। फिल्म के विरोध में करणी सेना ने भी ब्राह्मण महासभा का साथ देने का ऐलान किया है। आजकल एक फिल्म बनी है मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी। ये फिल्म की शूटिंग पूरे राजस्थान में हो रही है, और इसी फिल्म में भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से पद्मावती में गड़बड़ी है उसी प्रकार से फिल्म में भी गड़बड़ी है। इस फिल्म के जो फिल्मांकन किया गया है उसमें यह तय किया जा रहा है कि क्वीन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उसका एक प्रेम प्रसंग इसमें बताया गया है। साथ ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिस प्रकार से बहुत बड़ा हो रहा था, उस ओरे को कम करने का प्रयास किया गया है। ब्राह्मण महासभा का आरोप है कि फिल्म में तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। उनके अनुसार फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई को किसी अंग्रेज अफसर की प्रेमिका के तौर पर बताया गया है। ये फिल्म लेखिका जयश्री मिश्रा की किताब रानी के ऊपर बन रही है। इस किताब को यूपी में 9 साल पहले ही बैन किया जा चुका है। इस उपन्यास के कुछ अंशों में रानी लक्ष्मीबाई और एक अंग्रेज अफसर के बीच प्रेम संबंधों का विवरण दिया गया है। हम राज्य सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हैं, या तो सरकार अपने स्तर पर उसको बंद करवाए, या उस फिल्म की जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करके ये तय करे, शपथ पत्र ले कि वो इस फिल्म के अंदर गड़बड़ नहीं करेंगे, वरना निश्चित रूप से मान के चलिए ब्राह्मण महासभा इसका विरोध भी करेगी और फिल्म को यहाँ पर इसका किसी भी हालत में इसका प्रदर्शन नहीं होगा। फिल्म को लेकर विरोध के स्वरों के बीच अभी तक फिल्म के निर्माता और निर्देशक की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बीते कुछ समय से फिल्मों को लेकर विरोध के स्वर काफी उठ रहे हैं, खासतौर पर ऐतिहासिक फिल्मों पर। यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये सब अब प्रचार का तरीका हो गया है कि बिना फिल्म देखे कैसे और किस आधार पर यह तय हो कि फिल्म एक समुदाय की भावनाओं को आहत कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
चलिए, आपने देखा मजमून। यहाँ सवाल यह है कि जो आपने देखा भी, फिल्म पूरी तरह से देखी नहीं जाती है, लेकिन ये विवाद शुरू कैसे होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। रुचि जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये क्या जानबूझ करके कहा जाए कि कई फिल्में ऐसी हैं कि जिन्हें विवादों की वेट चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद वो सस्ती लोकप्रियता बटोर करके प्रोड्यूसर पैसे कमा करके भावनाओं को आहत करके और अपना काम पूरा कर लेते हैं। अभी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, ये भी एक इसी तर्ज पे है। सुरेश मिश्रा साहब हमारे साथ बैठे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि जो फिल्म को आधार बनाया है जयश्री मिश्रा के उपन्यास को बनाया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, जो पहले भी विवादों में आ चुका है, कि रॉबर्ट एलिस जो एजेंट थे ब्रिटिश पॉलिटिकल, उनके साथ में लक्ष्मीबाई को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। जंगल के पिक्चराइजेशन भी उसमें बताया जा रहा है, जो चर्चा है सामने। तो ये इतिहास के साथ में, भावनाओं के साथ में, या फिर अब वक्त आ चुका है कि इतिहास की भी समीक्षा होनी चाहिए? आपने जो पहली बात कही कि कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके और मार्केट को सिक्योर किया जाता है, तो मैं मानती हूँ कि फिल्मों में और भी बहुत सारी जो विधाएं हैं उनमें ऐसा होता रहा है। और अभी आप पद्मावत के साथ भी देख लीजिए कि अब 400 करोड़ के आसपास उसने बिजनेस कर लिया इतनी कंट्रोवर्सी के बाद, काफी सारी जगह रिलीज नहीं होने के बावजूद भी। पर फिर भी मैं एक बात मानती हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी तो होनी चाहिए किसी भी चीज को बनाने में और करने में, पर फिर उसको ऐतिहासिक नाम नहीं देना चाहिए। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने में तो आई डोंट एग्री। पर एक बात ये बहुत सच है कि फिल्में और टीवी सीरियल्स और ये जो चीजें हैं, इनको ऐतिहासिक तौर पे सीरियसली कोई लेता नहीं है। अगर लेते होते तो इस तरह की चीजें टेलीविजन और फिल्मों में चल नहीं रही होती। पर और इसके साथ एक भी बात है कि अगर आप विरोध मणिकर्णिका का इसी जो आप कह रहे हैं, अगर ऐसे सीन हैं, जब तक देखा नहीं है तब तक आप कह नहीं सकते। जैसे पद्मावत के साथ हुआ कि वो एक चीज का विरोध कर रहे हैं और वो जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो इस फिल्म में है ही नहीं। तो मणिकर्णिका में भी ऐसा है या नहीं है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी किसको है? और अगर ये उपन्यास पर फिल्म बन रही है और इस उपन्यास के बारे में लोग जानते हैं, तो जब ये शुरू हुई थी तब भी इसका एडवर्टाइजमेंट हुआ था, ये सब चीजें हुई थी, तो उसी वक्त इसको क्यों नहीं रोका गया? मतलब ये सीधे सीधे ये है कि एक अब बीच में आ गई, अब वो फिल्म रुक नहीं सकती और अब इस पर जो भी हंगामा होगा वो पब्लिसिटी है, दोनों पक्षों की पब्लिसिटी है। और मीडिया चैनल्स यहाँ देखिए, एक बात है, पद्मावत को लेकर के भी जो बात आई थी सामने, राजपूत समाज का जो आरोप था कि रानियां जो थी वो पहले कभी डांस नहीं करती, तो उनकी ऐसे एक मान्यता और परंपरा है। लेकिन वास्तव में दीपिका को डांस करते हुए दिखाया गया था। उसमें घूमर जो नृत्य है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने नृत्य जो किया था, लेकिन उसका एक विरोध किया कि इस तरह से नृत्य जो है वो नहीं क्या करती, तो उसके बाद में उसे हटाया गया। तो यहाँ देखिए, मेरे को अच्छे से ध्यान है, बाहुबली आप सब लोगों का भी ध्यान होगा, वो कोई ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिसको उन्होंने बना दिया। बना करके किस तरह से उन्होंने फिल्म को बिल्कुल ऐसा पैक करके रखा, दो फिल्म बनानी पड़ी एक फिल्म को देखने के लिए। तो या तो आप पे बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी जो है उस तरह से होनी चाहिए, आप इतिहास को आधार मत बनाइए, या आधार बनाते हैं और उपन्यास लिख रहा है कोई, अगर दूसरी पुस्तकें लिखती हैं, तो या तो एक समीक्षा होनी चाहिए इतिहास के जो जानकार उनके माध्यम से। क्योंकि जब तक इतिहास को आप आधार बनाएंगे और उसमें अपनी कोई नई चीज या नई क्रिएटिविटी अगर कुछ डालेंगे, वो विवादों में चली जाएगी, तो फिर विवाद बना रहना तय है। हाँ, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, पर इतिहास में भी खोज रहे हैं ना लोग अभी कई चीजें, और कई बार इतिहास जब चीजें खोजी जा रही हैं और उसके फिर सबूत मिल रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहा है हमारा। हमें शायद कुछ और पता था, अब कुछ और जानकारी उसके बारे में सामने आ रही है, तो वो तो स्वीकार होनी चाहिए। एक मुझे लगता है कि अब अभिव्यक्ति की आजादी पर भी एक बहस होनी चाहिए कि आजादी के मायने क्या आप जो कुछ भी करना चाहें वो आजादी है, या आप किसी दूसरे की आजादी में खलल ना दें वो आजादी है? तो ये डिफाइन करना भी जरूरी है। और जहां तक ये फिल्मों में, जैसे पद्मावत की जो आप बात कर रहे हैं, तो घूमर की जो बात कर रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ। मैं तो खुद डांसर रही हूँ और मैंने बहुत सालों तक हम घूमर कर रहे थे। धरती धुरारी एक प्रोग्राम हुआ करता था श्रुति मंडल का, हम उसमें घूमर करते थे और हम घूंघट में ही करते थे उसको।
पर उसमें एक चीज है कि अगेन वो पद्मावत को वो कह रहे हैं कि हम हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर रहे, हिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई फिल्म देखने नहीं जाता, और उसको ड्रामेटिक वो करने के लिए वो उसमें कुछ एलिमेंट्स डालते हैं। वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो फिल्म है। तो ये फर्क तो है। पर मैं फिर भी ये कहूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने के लिए और उसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत संभलना होगा। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कुछ भी करना नहीं है। जी, चलिए सुरेश मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। सुरेश जी, ये विवाद क्यों शुरू हुआ, कैसे लगा आप लोगों को कि इस तरह के अंश फिल्म में डाले जा रहे हैं? देखिए, लगातार पिछले 4 महीने से इसकी शूटिंग राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में, झुंझुनू में हो चुकी है। तीनों जगह की शूटिंगों से जानकारी मिल रही है कि एक प्रेम प्रसंग का उन्होंने फिल्मांकन किया है और उसमें गाना भी डाला गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कोई चलता फिरता नाम नहीं था देश का हमारा, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति की अग्रदूत थी और उनके लिए कहा जाता था कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने बचपन से उनके बारे में यही सुना है। इतिहास की बात छोड़ दें तो इतिहास के अलावा जो बचपन से हमने स्कूल की किताब से लेकर कॉलेज की किताब तक की बात पढ़ते आए, सुभद्रा कुमारी चौहान की बात हमारे दिल जहन में आज भी बैठी हुई है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस महिला के बारे में आपको पिक्चर बनाओ और फिर बाद में कहते हो वो तो फिक्शन था। तो भैया, किसी के नाम लेने का किसने अधिकार दे दिया आपको? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों उपयोग में लिया जा रहा है? अगर आपको फिल्म बनानी है, फिल्म बनाओ, कौन मना कर रहा है? पर इतिहास के नाम से आप फिल्म बनाओगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? आपको याद होगा मुगल आजम में फिल्म आया करती थी, उसमें बचपन से हमने देखते आ रहे थे कि जोधा एक उनकी रानी थी। बाद में मालूम पड़ा वो तो जो किताबें सामने आई और इसका अल्लाह गुल्ला, इस बार अकबर जोधा का अल्लाह हुआ, तब मालूम पड़ा कि वो इतिहास अलग था, ये इतिहास अलग था। तो जो दिमाग में बैठा दिया जाता है, फिल्म एक आईना है जोगिंदर जी। ये कोई वो नहीं है कि पिक्चर देख के आदमी भूल जाता है। आपके शोले के डाले हुए आज भी याद होंगे। जब इतिहास की बात करो तो इतिहास से फिल्म बनाओ, और इतिहास की बात नहीं करो तो फिर आप जो मन में बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है, जैसा कि भार्गव मैडम ने भी कहा, कि आप जो चाहो मन में जाए वो अपने हिसाब से कर लो। करना इतना सही है कि इतिहास की फिल्म बने तो उसका बाकायदा एक एफिडेविट दिया जाए कि मैं हिस्ट्री की फिल्म बना रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, इस सिस्टम से बना रहा हूँ। वरना तो मेरी जो मर्जी आएगी मैं कर लूंगा। और आने वाले टाइम में क्या होगा कि हमारे देश के अंदर एक माहौल खराब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग अपने आप को स्वतंत्र टिप्पणीकार, स्वतंत्र पत्रकार, स्वतंत्र विचारक ऐसा बना करके, और वो अलग अलग रूप में हिंदू धर्म को, भारतीय संस्कृति को तोड़ने मरोड़ने काम कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अब वक्त आ गया पंकज जी, जिम्मेदारी आपकी। मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कंट्रोवर्सीज पहले भी रही होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर साहब पे भी एक मूवी आई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पे भी आई, कुछ विवाद उस तरह के पहले भी हो चुके हैं। लेकिन कहीं सरकार को कोई गाइडलाइन तय करनी होगी कि अगर इतिहास को आप आधार बना रहे हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के थोड़े मायने बदलने पड़ेंगे कि कोई किसी के साथ कुछ भी दिखा सकता है। कल को ऐसा नहीं हो कि कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए किसी भी समुदाय के ईश्वर, भगवान, अल्लाह, उसको कोई किसी के साथ आप रोमांस करते हुए दिखा देंगे, सब ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा भी बदलना पड़ेगा कि या तो आप इतिहास, धर्म, उनको आधार मत बनाइए फिल्म का। अगर बना रहे हैं तो फिर, क्योंकि पीढ़ी देखती है हमारी कि हमने तो पिक्चर में ऐसा कुछ देखा था, वहां तो ये था। आज रामायण को देख करके बहुत सारे बच्चों को इस बात की सीख मिली कि राजा दशरथ थे, उनके 3 रानियां थी, इस तरह से उनके 4 बेटे थे, ऐसे महाराज भगवान राम को वनवास हुआ था, रावण थे, मंदोदरी थे। पिक्चर के जरिए बहुत सारी चीजें समझ में भी आती हैं। लेकिन अगर वास्तव में वहीं पे अगर रावण के साथ सीता जी को रोमांस करते हुए दिखा देते आपके साहब, वो तो सपने के अंदर रावण की आई थी सीता, और उसको तो बच्चों को क्या असर पड़ेगा? तो मेरा मानना है कि या तो सरकारों को तय करना होगा कि कम से कम ऐसी भावनाओं का ख्याल रखा जाए, नहीं तो विवाद होते रहेंगे, आम जनता परेशान होती रहेगी। योगेंद्र जी, कौन सी फिल्म रिलीज होगी, कौन सी फिल्म नहीं रिलीज होगी, इसमें कंटेंट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, इसके लिए हमारे यहाँ भारत सरकार के अंदर एक स्वतंत्र बॉडी बनी है, सीबीएफसी। वो सीबीएफसी कोई भी पिक्चर, टीवी सीरियल को रिलीज करने से पहले उसके एक एक पक्ष को बारीकी से देखती है कि इससे किसी तरह की भावना आयात तो नहीं हो रही, इससे कोई इतिहास का छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें वो संतुष्ट होने के बाद में वो उस पिक्चर को रिलीज करने का एक सर्टिफिकेट देती है। ये हमारे आजादी के बाद से ये परंपरा चलती आ रही है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीबीएफसी ने अब तक किसी सर्टिफिकेट जारी किया हो और जारी करने के बाद में उसमें कोई विवाद नजर आया हो। एक बड़ी अच्छी बात आपने कही, भार्गव मैडम ने भी कही, कि कहीं ना कहीं ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक जरिया मात्र बन के रह गया है। परंतु मैं थोड़ी सी इसमें योगेंद्र जी आपकी एक बात और जोड़ना चाहूंगा। ये सस्ती लोकप्रियता केवल प्रोड्यूसर द्वारा नहीं जोड़ी जाती,
ये कई बार राजनीतिक स्टंट बना के जनता के नुमाइंदे भी सस्ती लोकप्रियता लेने का एक तरीका निकाल लेते हैं। जैसे कि एक पद्मावत का मामला था। पद्मावत के मामले में हमने पूरे देश ने देखा कि उसके ऊपर एक माहौल क्रिएट किया गया, उसके उसमें कुछ किसान हमको आशंका है कि उसमें ऐसे चित्र होंगे, ऐसा होगा, उसका एक आशंका के नाम पे हमने पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया। और जब पिक्चर रिलीज हुई तो कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने कहो या समाज के लोगों ने कहो या हाईकोर्ट के जस्टिस लेवल के लोगों ने कहो, उन्होंने स्वतंत्र टिप्पणी करी कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। और अल्टीमेटली वो पिक्चर बाजार में आई, रिलीज हुई, और रिलीज होने के बाद में जनता ने उसको, जैसा आपने बताया 400 करोड़ की पिक्चर हो गई। इसका मतलब उन्होंने, मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा आपसे, ये मीडिया में सबने देखा, ये कहां से चीजें बात सामने आई। उस वक्त ये भी कहा गया था, संजय लीला बंसाली ने खुद ने भी इस बात को कोट किया था कि पद्मावती से हमने पद्मावत नाम कर दिया है, 32 उसमें कट लगाए। संजय लीला बंसाली का ये कहना था प्रेस रिलीज के जरिए, वो फेक प्रेस रिलीज थी या सही थी। और उसके बाद में प्रसून जोशी कहते हैं कि नहीं, कोई हमने कट नहीं लगाए, बिल्कुल पिक्चर जैसी थी वैसी थी। भाई घूमर डांस आज आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वो था। फिर एक चीजें अगर विरोध नहीं होता तो सारी चीजें सामने आती। पर ये सब आज जो ये सारी चीजें सीबीएफसी का सर्टिफिकेट जारी होने से पहले का है। देखिए सर्टिफिकेट जारी नहीं किया था सर। पंकज जी, मैं तो जो बात कहना चाह रहा हूं, ये बात सही है कि एक ऑटोनमस बॉडी बनी हुई, उसकी फ्रीडम का हमें ख्याल रखना होगा, वो जैसे चाहे उन पे विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल ठीक, मैं सहमत हूं। लेकिन आज हमारे यहाँ विवाद जब शुरू हो जाते हैं, हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती है कि यार मुझे भी देखना है। अभी आप पे ये ह्यूमन नेचर है, आप मना कर दीजिए कि आप इस विंडो में से कोई नहीं देखेगा बाहर की तरफ, तो निश्चित रूप से जाते बैठते उस और हम आंख जरूर लगाने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे हम उसको। अकबर जोधा बैन हुई, मुझे लगता है कि हम लोग भी बैठे हैं, शायद ज्यादातर लोगों ने अकबर जोधा देखी होगी, यूट्यूब के जरिए देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है। भाई कंटेंट तो सामने आ रहा है, जो चीज जिसका विरोध है वो तो, जो मकसद है सामने वाले का, वो तो हल हो गया। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि सरकारों को ये तो कम से कम स्क्रिप्ट को लेकर के अभिव्यक्ति किया तो बिल्कुल फ्रीडम इतनी हो कि जिसके जो जचे वो बनाए, खुला बिल्कुल एकदम फ्रीडम है। या फिर ये ध्यान रखा जाए कि आप किसी की भावनाओं का आहत नहीं करेंगे। आप पहले से कम अगर कोई चीज ले रहे हैं, आप इतिहास को आधार बना रहे हैं, तो आप इतिहास के साथ में छेड़छाड़ मत करिए। आप धर्म को आधार बना रहे हैं तो धार्मिक भावनाओं का आपको ख्याल रखना होगा। ये जो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाकी ये बात सही है कि ऑटोनमस बॉडी है, फिल्म सर्टिफिकेट जो बोर्ड बना हुआ है हमारा, उसका अधिकार है, वो किसी को सर्टिफिकेट क्या जारी करता है, नहीं करता है, रोकता है, वो उसके अपनी फ्रीडम है, उनको एक राइट दिया हुआ है। लेकिन सरकारों को दखल करना होगा। ये योगेंद्र जी, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे हम किसी को कुछ भी बनाने से रोक नहीं सकते। देखिए, हाँ, पर पब्लिक क्या देखेगी, वो हमारे देश के वातावरण के अनुकूल है कि नहीं, ये सीबीएफसी डिसाइड करता है। योगेंद्र जी, यहाँ एक दूसरी एक बड़ा सर, वो डिसाइड ये नहीं करता, फिल्म को बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है, फिल्म को रिलीज कैसे करना है सिर्फ वो डिसाइड करता है। नहीं सुरेश जी, मैं थोड़ा आपको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। उसमें अगर कोई आपत्तिजनक चीज है, आपत्तिजनक सीन है, तो कट है, वो कट लगाने के लिए अधिकृत है। उसको ये बात ठीक है कि आप वो केवल सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। आपके ही कई मंत्रियों ने, कई सेंट्रल मिनिस्टर ने, इवन कि आपकी सरकारों ने, कांग्रेस बीजेपी बैन कर दिया, क्योंकि उनका मालूम था कि गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। देखिए, बैन करना जो विषय था वो जनमानस था। हमको लगा सर जनमानस, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। पंकज जी, आपने एक बात कही है, पंकज जी एक बात कही है, जनमानस का मतलब तो ये नहीं होता एक दो युवक युवती मैरिज कर लेते और खाप पंचायत की भावनाएं होती हैं कि 1 लाख लोगों ने फतवा जारी कर दिया कि नहीं, आप इसको जाट 84 से बाहर कर दीजिए। मतलब आपको एक ख्याल उन 84 जो पंचायत के लोग हैं उनका रखना पड़ेगा, जिनका अपना अधिकार है कि वो बालिग है, वो विवाह कर सकते हैं, उनका अधिकार का ख्याल नहीं रहेगा। ये कानून का मामला होता है। जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमको करना पड़ता है। योगेंद्र जी, मैं एक तथ्य और आपके बीच में रखना चाहूंगा। भार्गव साहब, मैं निवेदन करूंगा। अभी सुरेश मिश्रा जी कह रहे थे कि हमने स्कूलों में पढ़ा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुरेश जी भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, मैं भी वैसे स्कूल से पढ़ा हूं, पर मैंने कभी ये नहीं पढ़ा कि झांसी की रानी ब्राह्मण थी, बाजीराव पेशवा ब्राह्मण था। ये हम राष्ट्रीय हीरो को जाति में बांट के क्या दिखाना चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप सुरेश जी, मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा, आपका स्टेटमेंट एक्जैक्टली ये था कि वो ब्राह्मण थी, वाराणसी के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी, और इसलिए हम ब्राह्मण का चरित्र हनन नहीं होने देंगे। आपका बिल्कुल स्टेटमेंट ये था। मैं कह रहा हूँ सुरेश जी, आपको माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। हमारे राष्ट्रीय हीरो का आप इस पर बदनाम करेंगे, आप जाके मान्य देंगे। पंकज जी, एक मान्यता है कि वाराणसी के बदैन में मणिकर्णिका नाम की ये जो थी, मैं तो कहता हूं कि देश की वो रक्षक थी,
जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया, जिसने लड़ाई लड़ी देश की आजादी के लिए, उनके प्रति जिम्मेदारी सबकी बनती है। तो क्या जिम्मेदारी बनने वाले हैं कि हम ब्राह्मण है उसकी रक्षा करेंगे? हम मुझे पहली बार पता लगा कि बाजीराव पेशवा ब्राह्मण था। आप मतलब किस तरह हम जातियों में बांट रहे? कल को बात महाराणा प्रताप की आएगी तो केवल राजपूत समाज आगे आएगा, इसका मतलब और कोई नहीं आएगा। अब हमारे पड़ेगा ना, राष्ट्रीय हीरो को जातियों में बांट के रख रहे हैं। ब्राह्मण कभी किसी खिलाफ नहीं होता, ये राष्ट्रीय हीरो है। मैंने पद्मावती का विरोध भी किया था उस समय। इस देश में जन्मने वाला एक एक व्यक्ति इनको गर्व करता है। मैंने बाकायदा पीके फिल्म का विरोध भी किया था मैंने उस समय, और भाई गोड का विरोध भी। कारण क्या? हमारे देश की संस्कृति को बचाने का काम ब्राह्मण को अग्रणी होकर करना चाहिए, और करने का मैं प्रयास करता हूं, करता रहूंगा संपूर्ण जीवन। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात यह है, तो ब्राह्मण किस्सा कुर्सी के ऊपर नहीं बोलता, हिंदू सरकार के ऊपर नहीं बोलता, उस वक्त आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। सब पे बोलेंगे यार, जो आपने हिंदू सरकार के लिए पुतला जलाया आपने। हिंदू सरकार पिक्चर है, मैं बिल्कुल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हिंदू सरकार रिलीज नहीं हुई, इस बात के ऊपर पुतला जलाएंगे। कांग्रेस ऊपर उठते नहीं हो आप, ये नहीं देख रहे देश के लिए कितनी बड़ी घातक बात है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस पदाधिकारी हम थोड़ा सा डाइवर्टन, मेरा तो सिर्फ इतना सा सवाल है, मेरा तो इतना सा सवाल है। महिला अंग्रेज के महिला मतलब झांसी रानी लक्ष्मीबाई जिसने त्याग दिया, देखिए मेरा तो आप समझते नहीं इसको। मेरा तो पंकज जी सिर्फ इतना सा सवाल है कि जब आपने एक बात कही कि जन भावनाओं का तो ख्याल रखना होगा। देखिए मैं आपको निवेदन कर दूं, जो मैंने भी पढ़ा है, फिल्म एंड सेंसर बोर्ड को जो राइट्स दिए हैं, फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो सेंसर बोर्ड में नहीं जाती है, फिल्म तैयार होकर के जाती है, वो परमिशन लेने नहीं जाते। फिल्म का अपना आइडिया होता है। अगर फिल्म के आइडिया की तो बात है, अगर प्रोड्यूसर ने किसी ने किया और पैसे लेकर के किसी, आज क्या गारंटी है कि आपके सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पैसे लेकर के स्क्रिप्ट को लीक नहीं कर सकते? सैकड़ों पिक्चर ऐसी है जो CBFC 50 साल से पड़ी है। अगर वो पिक्चर वो नहीं कह रहा, पड़ी रह जाएगी वो। नहीं, एक मिनट। लेकिन आप अगर, मेरा ये भी कहना है कि सेंसर बोर्ड को भी कोई हक नहीं है कि वो किसी स्क्रिप्ट को पढ़कर उसको रोके। फिल्में बनेंगी, कंट्रोवर्शियल फिल्में भी बनेंगी। अगर ये नहीं होगा तो ये कलाएं सिर्फ खाली डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं है। और आप ये देखिए कि हमारे, अगर आप साहित्य में जाएंगे तो रामायण पर कई, आपने जो रावण और सीता के रिलेशनशिप के बारे में बातचीत की, उसमें कई सवाल उठे हैं और वो सवाल उठाने का हक है लोगों को। ये जब भगवान राम ने ये हक एक धोबी को दे दिया कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है खड़ा होकर, तो आप कैसे रोक सकते हैं किसी भी साहित्यकार को, किसी भी कहानीकार को, किसी भी फिल्म बनाने वालों को कि वो अपना जो उसकी सोच है किसी एक कैरेक्टर के प्रति, किसी एक इंसिडेंट के प्रति, उसको अभिव्यक्त वो करेगा। और सेंसर बोर्ड को उसको रोकने का हक नहीं है और ना वो रोकते हैं। और जो आप जनमानस की बात कर रहे हैं तो जनता पर छोड़ दीजिए। मैं आपको 100% अश्योर करती हूँ कि पीके फिल्म बनी, पर अगर पीके का इस तरह से एक हाइप क्रिएट नहीं किया जाता तो उस फिल्म की कोई क्लास ही नहीं है, उसको देखने इतने लोग जाते ही नहीं। वो क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लोगों ने देखी। अभी जो पद्मावत की बात हो रही है, अगर आप क्लास की बात करें, अगर आप साहित्यकारों की बात करें, अगर आप मीडिया के लोगों की बात करें, अगर आप पढ़े लिखे लोगों की बात करें, तो वो पद्मावत को लेकर 4 सवाल उठाएगा कि ये फिल्म ऐसी क्यों है, कैसी है। पर वो इस कंट्रोवर्सी में वो सारी चीजें दब गई। सिर्फ एक बात पर हुई कि राजपूत समाज के ऊपर कोई सवाल तो नहीं खड़ा करा गया और फिर वो कुछ किया भी नहीं गया। तो वो इस तरह से चीजें, मुद्दे भटक जाते हैं और राजनीति हो जाती है, और राजनीति इन मुद्दों पर करते हैं। मेरे को इस बात ये देखिए कि अगर मणिकर्णिका का एक ये एस्पेक्ट भी उन्होंने दिखाया है, और अगर वो ये क्लेम करते हैं कि हम इतिहास क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमने एक ये चीज पढ़ी है या इस पर खोज की गई है, उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या उसमें क्या नुकसान है? डिस्क्लेमर आ ही जाता है ना, पद्मावत में डिस्क्लेमर तो था ही। आने दे, वो फिल्म को नहीं देखेंगे लोग। पंकज जी, मोटी बात है कि आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसी अंग्रेज से प्यार करते हुए दिखा देंगे, तो आने वाली पीढ़ियों क्या दिखाओगे आप? अनारकली की बात कर रहे थे साहब, आपको क्या पता है दिखाया जा रहा है? पद्मावत के मामले में ड्रीम सीक्वेंस दिखाया गया, आपको कैसे मालूम? क्या पद्मावत में ड्रीम सीक्वेंस था? नहीं, वो बाद में उन्होंने, नहीं ड्रीम सीक्वेंस था ही नहीं। था ना ना ना, श्रेया घोषाल का मेरे पास श्रेया घोषाल का पढ़ा है अभी भी। उसने लिखा कि मेरे 3 गाने उसमें हटाए गए, उसमें जो सीन थे उनको हटाया गया। खुद लिख के दे रही है, ट्विटर पर पढ़ा, मैंने दिखाया था। बिल्कुल सीन हटाए गए, सारी बात ठीक है, क्यों हटाया? क्योंकि दवा में कहीं था ही नहीं। ये जो आपके क्या कि ये कुछ समाज के प्रतिनिधि देखने गए, पहले ये होना चाहिए था कि ऐसा है। और इतिहास की फिल्म बनाए तो कम से एफिडेविट लेना चाहिए, इतिहास की फिल्म बन रही है। ऐसे तो चीजें बहुत इमरजेंसी देखिए, सरकार के पार्ट पे अब ये है कि या तो सरकारों को तय करना चाहिए कि बिल्कुल खुलने की एक आजादी है कि साहब ये तो कला है, जो इच्छा वो बना दीजिए, या फिर जब भावना आहत होती हैं तो या उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है, आप जो जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए विरोध करने वाला भी एक तबका होता है, फिल्म बनाने वाला भी एक तबका होता है, लेकिन बीच में जो लोग हैं, आज मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि गुड़गांव के उस स्कूल के बच्चे, जब करणी सेना के बंद का कॉल था,
उनको खामियाजा उठाना पड़ा। तो एक पेरेंट्स में एक इनसिक्योरिटी की जो भावना होती है कि पता नहीं देश में कहीं दंगे न हो जाएं, इस फिल्म को लेकर के ऐसा तो नहीं हो जाए, तो एक लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम आती है, या तो उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। वो सरकारों का काम है कि वो कैसे मैनेज करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकारों के लिए लॉ एंड ऑर्डर मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती। परंतु मैं बड़ा आहत होता हूं कि लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए नेशनल हीरोज को जातियों में बांध देते हैं और मतलब इस कदर है उसको हाइप कर देते हैं, चाहे वो वास्तविकता तथ्य कितना सत्य है कि नहीं मतलब पता ही नहीं हमको। पिक्चर के अंदर क्या सीन है क्या नहीं है ये हमको पता नहीं है। ये बात ठीक है कि ये कतई नहीं दिखाना चाहिए, हमारे जो इतिहास है इसके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, पर वो उसमें है कि नहीं रोकने का काम कौन करेगा भाई? आप और हम ही करेंगे ना साहब। सीबीएफसी कर रही है, सीबीएसई तो फिल्म बनने के बाद में करेगी। आप पब्लिक प्रोसिक्यूशन में क्यों जाते हो? क्या हर चीज पब्लिक प्रोसिक्यूशन से सड़कें पर क्या होगी? क्या मुझे बताइए का दिया जाए। सुरेश जी आप मुझे एक चीज बताइए, क्या अलग चीज बना रहा हूँ? सुरेश जी मैं आपसे एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं। मैं कहूँ कि सुरेश मिश्रा की माता जी फिल्म बनाना चाहता हूँ, कैसे बनाने दूंगा भैया मैं? सुरेश आप बनाने दोगे माता जी? सुरेश जी मैं आपसे एक सवाल बनाएगा तो आपसे पूछ के बनाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूशन में क्यों जाते हो? आप सीबीएफसी में जाने दो। सीबीएफसी में आप बताओ आपको कोई शिकायत है सीबीएफसी में शिकायत हो, आप ये हमारे जो संवैधानिक ढांचे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए पंकज जी, वाईकॉम 18 को लेकर के उसके पास में फिल्म वितरक के राइट्स हैं जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। इसको लेकर के भी कई लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। उनके जो कल्चर था फिल्म सेंसर बोर्ड का, अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले उसके तो 6 नंबर के जो आपका सब क्लॉज है उसमें साफ लिखा है कि फिल्म रिलीज होने से पहले आप किसी को दिखा नहीं सकते। 5 वरिष्ठ पत्रकार उनको भी आप कैसे दिखा सकते हैं? और फिर वो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं आपको राइट ही नहीं है उनको दिखाने का। तो ये कोई बात थोड़ी होती है कि जैसे जचेगी जैसे चलेगा कोई भी। उनको भी राइट है तो आप उनको कैसे दिखा सकते हैं? कमेटी बनाई किसी ने, उससे फिल्म को रोक देना चाहिए था नियम से। तो फिर आप कैसे दिखा सकते हैं? देखिए जो पिक्चर मैं एक बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, सीबीएफसी के रिलीज मतलब सीबीएफसी के सर्टिफिकेट होने से पहले कोई गलती होती है, मान लो पिक्चर बनाने में कुछ हुई है, पिक्चर के कंटेंट में कोई गलती हुई है, वो सीबीएफसी की जिम्मेदारी बनती है। सीबीएफसी ने जब एक बार सर्टिफिकेट इशू कर दिया और फिर पिक्चर में हमको कहीं लगाया था, तब हमारी शिकायत क्रिएट होती है। देखिए, और उसके बाद में बिल्कुल जो फिल्म एक्ट है सर उसके बाद में कुछ नहीं बदला। आज घूमर है, आज फिल्म से हटाने के बावजूद भी आपको कहीं पे मिल जाएगा, आप खूब अच्छे से देखिए। उसके अंदर देखिए घूमर जो है ना ट्रेलर, वो ट्रेलर के लिए भी सर्टिफिकेट जारी होता है। आपको ट्रेलर सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसके बिना कैसे दिखा दिया? उसके बिना 5 पत्रकारों को दिखा दिया। देखिए जो रिलीज होने से पहले कैसे दिखा सकते हैं आप? एक चीज इसमें एक बहुत बात जरूरी है, वो ये है कि अगर इस तरह से कोई भी एक चीज तैयार हो रही है, चाहे वो फिल्म है नाटक है, अगर उसकी इस तरह से विवेचना बार बार की जाएगी तो हमारे देश में आक्रोश, अर्थ, मंडी इस तरह की फिल्में बननी बंद हो जाएंगी। या तो भरोसा रखिए आप ये देखिए कि इतिहास के नाम पे बनाओ ना आप, ये मत को इतिहास की फिल्म उठाने का ही माध्यम है ये। इतिहास के नाम पे जो हो कह रहा है, इतिहास के नाम पे बनाए तो गड़बड़ है। आप बिना इतिहास के बनाओ ना, कौन बना कर रहा है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम क्यों ले रहे हो आप? आप कह रहे हो मैं तो फिक्शन बना रहा हूँ, बनाओ फिक्शन। कौन बना कर रहा है आपको यार? पर उन लोगों का नाम तो बदनाम मत करो यार। सुरेश जी मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रानी झांसी बाई के लिए जितना आपकी भावनाएं शायद हो सकता है उससे ज्यादा मेरी भावनाएं आपके प्रति मतलब रानी झांसी बाई के प्रति हो, उसमें कहीं राय नहीं है। इसके चले मैं माफी चाहूंगा नाम को लेके जो ये सड़क पर राजनीति हो रही है उससे चले समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा, आज मुझे रोकना पड़ेगा खास खबर को यहीं पे। और लबोलबाब यही है कि एक बार फिर एक फिल्म कंट्रोवर्सी की वेट चढ़ रही है। जयश्री मिश्रा जो हैं, अगर उनके पास में कुछ इस तरह के एविडेंस हैं जो जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि उन्हें रॉबर्ट एलिस को बाहर भी निकाल दिया गया था जब उन्होंने जिक्र किया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर के और उन्होंने खारिज किया था ब्रिटिश आदेश को, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको लेकर के और उन्होंने अपने इतिहास में उसे लिखा है। लेकिन अब बात यह है कि जनभावनाओं का ध्यान रखने की बात, एक तरफ अभिव्यक्ति की आजादी की बात है। अब दोनों को लेकर के आने वाला जो वक्त होगा, मुझे लगता है एक बहस का बड़ा विषय होगा। ये सरकारों को तय करना है कि किस दिशा में किस तरह से फिल्मों को कहां किस स्तर तक परमिशन दी जानी चाहिए, वो देखना सरकारों का काम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।